हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू आर ऑल वेल। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, यू कैन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन द पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे ऑफ द मेन इवेंट्स। तो गेट्स रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स को हम लोग थोड़ा और डिटेल में कैन सी स्टडी करेंगे। ओके, तो गेट रेडी स्टूडेंट्स। चलो, वेरी मच एक्साइटेड इजंट इट। तो मेन इवेंट्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो जितने भी इवेंट्स ह्यूमन में इन्वॉल्व होते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो 10 यू कैन सी इवेंट्स हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, फिर गैमेटोजेनेसिस, कॉप्यूलेशन, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, और लास्ट but not the least, that is lactation. Okay, so all these events ultimately lead to creation of each one of us. Okay, और ये हुआ है you can see पूरी तरह। तो most of the you can see events इसमें से जो है हमारी मदर के बॉडी के अंदर हुआ है। so that's why we have to give respect, due respect to our mother, because she has taken ultimate care during her pregnancy period so that we are created, you can see, or brought into the life alive, healthy as we are now. Okay, now तो ये सारे इवेंट्स जो हैं उसको ब्रॉडली यू कैन सी 3 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस 5th प्रोसेस, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक्चुअल बर्थ होता है। क्योंकि बर्थडे तो हम लोग मनाते हैं एक पर्टिकुलर डेट में, लेकिन एक्चुअल क्रिएशन हमारा तब हुआ है जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है। तो जाइगोट फॉर्मेशन इज द एक्चुअल यू कैन सी प्रोसेस जिसमें हमारा क्रिएशन होता है। क्योंकि यही जाइगोट डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी आवर सेक्स, वेदर वी आर बोर्न एज ए मेल और फीमेल, एंड व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक विच विल रिसीव यू कैन सी ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम। तो जाइगोट ही नेचुरली डिसाइड करता है, बिकॉज जाइगोट फॉर्मेशन इज द यूनियन of our father's sperm and the mother's egg. Okay, so this process ultimately decides our future. So चलिए हर प्रोसेस को अभी कैन सी डिटेल में देखना है। तो पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये 3 मेन फेजेस कौन से हैं, व्हाई दे आर सो कॉल्ड। तो पहला है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, उसको इवेंट्स भी कह सकते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? प्री का मतलब होता है प्रीवियस, यानी कि पहले वाला पीरियड। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो उसको कैसे बोल सकते हैं कि इट इज इवेंट ऑकरिंग प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट के फ्यूजन के पहले जो प्रोसेस है उसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के पहले जो भी प्रोसेस होते हैं उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं या फेज कहते हैं। फिर सेकेंड फेज जो है वो फर्टिलाइजेशन फेज है, क्योंकि इसी प्रोसेस में हमारा एक्चुअल बर्थ होता है, बिकॉज हमारा जाइगोट बनता है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स इज लाइफ फ्रॉम जाइगोट। ओके, उसके बाद में जाइगोट का क्रूशियल स्टेज चालू होता है इनसाइड द मदर्स वर्म। ओके, और इस पूरे प्रोसेस में वुमन, दैट इज यू कैन सी मदर, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर्स वर्म। इसको फिर कहते हैं पोस्ट। पोस्ट मींस आफ्टर। फर्टिलाइजेशन के बाद में जितने भी इवेंट्स होते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? यंग वंस। ओके, तो ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले वाले इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इट्स सो सिंपल। चलिए अभी हम लोग हर फेज को देखेंगे और उसके अंदर जो जो इवेंट्स है उनको थोड़ा डिटेल्स में आज देखने वाले हैं। ओके, सो इट्स वेरी यू कैन सी अमेजिंग यू कैन सी प्रोसेस। ओके, सबसे ब्यूटीफुल प्रोसेस माना जा सकता है, बिकॉज एक नया ह्यूमन बीइंग क्रिएट करना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, स्पेशली द कपल यू कैन सी, उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज में कौन कौन से इवेंट्स है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखते हैं। तो फिर से यू कैन सी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इवेंट्स विच आर ऑकरिंग बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो बार बार आपको मैं ये सामने इसके लिए ला रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि प्री का मतलब होता है, ये प्री जो है, प्री का मतलब होता है
before previous fertilization. Okay, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले कौन कौन से इवेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इवेंट्स नहीं हुए तो आपका फ्यूजन नहीं होने वाला है. ओके, तो उसमें पहला है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी पीरियड ऑफ द लाइफ of a human. You can see when we are born, we are very young, we are not sexually mature because we are not, you can see, mentally and physically, you can see, yet mature. तो हमारा डेवलपमेंट होता है, फिर एक स्टेज रीच होता है, the stage at which our reproductive phase starts. So that phase is called puberty. और इस फेज से स्टार्ट होता है गैमेट फॉर्मेशन. तो मेल में मेल गैमेट और फीमेल में फीमेल गैमेट, जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. एवरी वर्ड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो अभी हम लोग देखेंगे. उसके बाद में फिर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज कॉपुलेशन, जिसको मीटिंग कहते हैं, वो देखेंगे क्या होता है. और फिर द अल्टीमेट ट्रांसफर, क्योंकि मेल यू कैन सी अपने गैमेट्स को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. तो चलिए एक एक करके हर इवेंट को अभी देखते हैं. दिस 4 इवेंट्स वी विल स्टडी. तो पहला इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और उसका पहला इवेंट विच इज द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ इज कॉल्ड प्यूबर्टी. एंड व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन सो मेनी वेज, बट वन वे, सिंपलेस्ट वे, द प्यूबर्टी इज द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ. यानी कि एक बॉय और गर्ल जब यू कैन सी रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं, उस फेज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी. ओके, तो इस फेज में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉय का, दैट इज मेल सिस्टम, एंड द गर्ल का फीमेल सिस्टम बिकम फंक्शनल एंड एक्टिवेटेड. और फंक्शनल होने का मतलब है द सेक्स ऑर्गन. तो मेल का सेक्स ऑर्गन या गोनैड कौन है? टेस्टिस. टेस्टिस विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, एंड फीमेल का है ओवरी. ओवरी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एग सेल्स. ओके, एंड साथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन. तो मेल में मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं और फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं. और इन हार्मोन्स की वजह से मेल और फीमेल, यू कैन सी, जो चाइल्ड है ये एडल्टहुड की तरफ, यू कैन सी, प्रोग्रेस करने लगते हैं, बिकॉज देयर इज अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बोथ मेल एंड फीमेल. तो ऑल ऑफ यू आर, you can see, have passed to that puberty phase, and आप adulthood की तरफ you can see progress कर रहे हो, क्योंकि अभी भी वो changes चल रहे हैं from the, you can see, transformation from a child into the adulthood. कि इसके लिए आपका जो phase अभी चल रहा है, जिसको puberty का you can see continuation कहते हैं, उसको teenage stage कहते हैं. तो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी फेज, वो देखना है हमें. तो प्यूबर्टी ह्यूमन में अटेन कब होता है? एट एज ऑफ 10 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स. तो गर्ल्स में 10 to 13 ईयर्स एंड बॉय में 12 से 15 ईयर्स. तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल द एज बिटवीन 10 to 15 ईयर इज द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गर्ल इनटू द वुमेनहुड एंड द बॉय इनटू द मैनहुड. यानी कि गर्ल जो है वो वयस्क होने लगती है और बॉय भी वयस्क होने लगते हैं, मतलब वो एडल्ट की तरफ क्या है, प्रोग्रेस होने लगते हैं. और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि गर्ल्स जो है जनरली 2 साल बॉयज से पहले, 2 या 3 साल पहले मेच्योर होना चालू होते हैं. ओके, तो गर्ल्स जो है दे अटेन द प्यूबर्टी अर्लियर एज कंपेयर टू द बॉयज, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी गर्ल्स आर एक्चुअली व्हाट, मोर मेच्योर कंसिडर्ड. अगर दोनों, एक गर्ल और बॉय का अगर एज सेम है, तब गर्ल्स इज कंसिडर्ड टू बी मोर मेच्योर एज कंपेयर टू व्हाट, बॉय. तो उसका एक कारण यह है. और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, मैं यू कैन सी आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी लविंग टू टेल यू, ओके, लेटर. तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज अ डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बॉय में यू कैन सी उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से? ये टेस्टिस और ये जो पेनिस है, विच इज़ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिससे मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में डिलीवर करता है. इनका साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन यू कैन सी व्हाट डेवलप हो जाता है. फीमेल में द वजाइना, जहाँ पे यू कैन सी पेनिस इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर डिलीवरी द स्पर्म, दिस इज द यूट्रस पार्ट. इसका भी डेवलपमेंट होता है. सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरी एक्टिवेट होके अंडे को रिलीज करने लगते हैं इन ए ब्यूटीफुल साइकिल. 28 डेज के साइकिल में जनरली फीमेल एग को क्या है, रिलीज करते हैं. तो दैट यू कैन सी वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल व्हेन वी विल टेक अप द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मच मोर डिटेल.
तो साथ में बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स दे आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके बारे में भी हमको स्टडी करना है। तो उसकी वजह से मेल एंड फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो प्राइम डिफरेंस है या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो मेल में है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड द मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल में है फॉर्मेशन ऑफ एग एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन। और इस हार्मोन्स की वजह से जो भी असर बॉडी में पड़ता है, वॉट एवर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस जो मेल और फीमेल के बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग द या स्टार्टिंग द फेज ऑफ प्यूबर्टी, तो उसी को हम लोग सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो कुछ कैरेक्टर जो है दोनों मेल और फीमेल चाइल्ड में एक जैसे डेवलप होते हैं। जो एक जैसे कौन से? जैसे स्किन जो है बिकम्स ऑयलियर, यू कैन सी द हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन द अंडर आर्म, जो अंडर आर्म है, जो बगल है आर्म्स में, यहाँ पे हेयर डेवलपमेंट चालू होता है। फिर ये इंगुलिन क्लान रीजन जो है, ओके, यहाँ पे प्यूबिक हेयर along the reproductive organs develop होता है। So all these you can see changes indicate that a boy is not going to mature as a manhood and the girl is going to mature as a womanhood. Then since male and female has to attain perfect separate identity, so some physical feature जो है दोनों में एकदम different तरीके से डेवलप होने लगता है, सो दैट मेल एंड फीमेल अटेन्स ए यू कैन सी यूनिक आइडेंटिटी। जैसे मेल में शोल्डर्स बिकम्स वाइडर, तो मेल के शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं, और फीमेल में अपोजिट है, द हिप बोन्स बिकम वाइडर, यू कैन सी द होल बॉडी ऑफ द फीमेल बिकम्स कर्वियर, यू कैन सी, तो उसकी वजह से, और मेल का बॉडी ज़्यादा मस्क्यूलर होता है। और ये फीचर्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो इंटरैक्शन नहीं होगा। तो फीमेल में यू कैन सी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी यू कैन सी स्टार्ट होता है, और मेल में चेस्ट रीजन में हेयर डेवलपमेंट, चेहरे पे हेयर डेवलपमेंट, मुस्टैचेस, यू कैन सी बियर्ड डेवलपमेंट, ये सब जो चेंजेस मेल और फीमेल में आ रहे हैं ये इसके लिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन द लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले दे हैव टू इम्प्रेस ईच अदर, सेलेक्ट ईच अदर, और उसके लिए द बॉडी ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली, सो दैट एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सके ताकि इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस। So male and female show the distinct, you can see, secondary sexual feature, so that each one of them attain a specific, you can see what, character. Now तो prime sexual development क्या क्या होते हैं? तो sexual organ mature होते हैं, and sex organs enlarge होते हैं, और इसके साथ में very important because of the influence of the sexual hormones, and साथ में you can see the character which develops, bodily character which develops in the opposite partner या opposite sex। जैसे फीमेल के लिए मेल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो यूनिक है, और मेल के लिए फीमेल के बॉडी में जो डेवलप हो रहा है वो यूनिक है, एंड दैट लीड्स टू द सेक्सुअल डिजायर एंड अट्रैक्शन। और उसके लिए ब्रेन का एक पार्ट जिसको अमाइल गाड़ा कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मिड, यू कैन सी डायनसेफेलॉन, दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी सेक्सुअल डिजायर, किसी लव एंड अदर इंटरेक्शन के सेंटर्स होते हैं, तो दैट center is also activated. So ultimately there is a initiation of the sexual behavior, and both male and female, you can see the friendship develops. So generally friendship between the boy and girl becomes more stronger in this phase of the life, that is the age of what? Puberty. So boys में फिर I can see physiological changes जो आते हैं वो है erection of the penis. The penis size increases, becomes hardish. When the you can see boy becomes sexually activated, sperm production होता है, और साथ में ejaculation of the semen. The sperms are released in the form of a secretion जिसको semen कहते हैं, short में इसको cum भी कहते हैं. Then in girls you can see the very important phase, ovulation start होता है in a period of 28 days. In the mid cycle 14th डे में एक अंडा रिलीज होता है फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, और साथ में अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ देन ए स्पेशल फिनोमेना ऑकर्स जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसमें फीमेल का यूट्रस
will remove the unfertilized egg along with the material, the waste material of the uterus जिसमें blood भी होता है और उसको menses कहते हैं. क्या कहते हैं? Menses. तो in girls जैसे ही मेंसेस होता है उस मेंसेस को ही ब्लीडिंग फेज कहते हैं. द गर्ल्स एक्चुअली हैज स्टार्टेड इट्स रिप्रोडक्टिव लाइफ. तो इन गर्ल्स द फर्स्ट यू कैन सी मेंसेस इंडिकेट दैट द गर्ल बॉडी इज नाउ रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट रिप्रोडक्शन एंड अटेनिंग द स्टेज ऑफ व्हाट प्रेगनेंसी. नाउ फिर द नेक्स्ट यू कैन सी इवेंट जो है वो है गैमेटोजेनेसिस, जो प्यूबर्टी के साथ साथ यू कैन सी बिगिन होता है. So the process of formation of haploid gametes जिसको sex cells भी कहते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में एक इनसे बिगन हो जाता है by the process called meiosis. और उसके लिए स्पेशल सेल्स चाहिए, इनको मियोसाइट्स कहते हैं. तो मेल्स में द मेल गोनाड जिसको टेस्टिस कहते हैं that start producing male gametes. So this is the testis. So this is the testis and it has a cap like structure जिसमें sperms को स्टोर करके रखा जाता है. And the sperms are haploid and जिस सेल से sperm formation begin होता है that is called spermatogonia. So that process is also called you can see spermatogenesis. तो इसके बारे में भी हम लोग किसी upcoming videos में देखेंगे डिटेल में. फीमेल में the female gonad that is ovary start producing the respective female gamete and this is the organ that is the ovary. तो इस ovary के अंदर ova डेवलप होने लगते हैं. But the formation of sperm और formation of ova में जमीन आसमान का भी फर्क है. You can see sperms are produced continuously as soon as the male starts maturing. लेकिन eggs are actually produced periodically. हर 28 days में generally one egg ही produce होता है. Sperms produced in very large, millions of sperms are produced and egg is produced from the corresponding cell called oogonia. तो ये याद रखना है, sperm प्रोडक्शन का जो पहला सेल है, पहला स्टेज है, उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसको स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं. एंड कॉरस्पॉन्डिंग एग का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम oogonia जिसको एग मदर सेल भी कहते हैं. और ये दोनों सेल्स स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia आर नथिंग बट मियोसाइट्स. मियोसाइट्स क्यों? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अगर आपको मालूम होगा तो इसके लिए एक स्पेशल सेल डिवीजन चाहिए, उसको कहते हैं meiosis. So that's why spermatogonia and oogonia together is called meiocytes. चलिए, तो गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन में किस टाइप का होता है? तो ह्यूमन शोज हेटेरोगैमेटोजेनेसिस. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, गैमेट्स मतलब गैमेट्स, सेक्स सेल्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. देखो, मेल एंड फीमेल दे आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑन द सेम लाइन. जो गैमेट्स बनते हैं ह्यूमन में, like most of the animals and plants, two type के gametes बनते हैं. तो two types of gametes are formed. So if the two types of gametes are formed, तो इस condition को n-isogametes कहते हैं. n मतलब not, iso मतलब same. तो not same जिसको heterogametes भी कहते हैं. hetero means different gamete. तो n means not, iso मतलब same. तो not same यानी कि both the gametes are different from each other, just like male and female individuals are two different identity having two, you can see two separate, you can see what physical, mental and psychological behavioral aspect. उसी तरह gametes के साथ भी ऐसा ही है. So this is the human sperm, diagrammatic representation of the human sperm. So this is the male gamete, is small in size, ये motile है क्योंकि it has to reach towards the, you can see what, egg cell. तो इसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, हैविंग फ्लैजिला. और अगर फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो दिस इज द लार्ज, यू कैन सी दिस इज द, you can see ovum, a single ovum which is protected by the cover. So female gamete is large in size as compared to, you can say, sperm, and it is non-motile, it cannot move. So that's why sperm is given the property of motility. तो sperm अपनी ability से क्या है, egg तक पहुंचता है. And you can see the sperm ovum is protected by membranes. तो ये पहला membrane है, फिर ये दूसरा membrane है, और ये बाहर, सबसे बाहर सेल्स का एक बॉडीगार्ड बोल सकते हैं. द एग इज प्रोटेक्टेड बाय द बॉडीगार्ड्स. तो चलिए फिर नेक्स्ट इवेंट, वंस ए पार्टनर इज, यू कैन सी, डिसाइडेड, यू कैन सी मेल और फीमेल, तो उसके लिए नेचुरली ह्यूमन में है मैरिज सिस्टम. तो मैरिज सिस्टम डिसाइड्स द कपल. तो उनमें होता है कॉप्यूलेशन, और उसके प्रोसेस के, इस कॉप्यूलेशन फेज के टर्मिनल स्टेज में होता है इंसेमिनेशन. तो ये दोनों
जो आपके प्रोसेस है, ओके, दे आर रिलेटेड टू द मेटिंग बिहेवियर, जिससे होता है गैमेट ट्रांसफर। क्योंकि अगर जाइगोट बनाना है तो स्पर्म्स को अंडे तक पहुंचना है, तो स्पर्म को अंडे तक पहुंचाने के लिए कॉप्यूलेशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द मेटिंग प्रोसेस। और उस मेटिंग प्रोसेस के टर्मिनल स्टेज में होता है इंसेमिनेशन, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द स्पर्म्स। तो like most animals, the two human parents which are involved in the reproduction, they follow the two important event, copulation followed by insemination. तो अगर एक ऐसी एक ह्यूमन बेबी को क्रिएट करना है तो उसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी की जरूरी है। एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉप्यूलेशन फॉलोड बाय व्हाट, इंसेमिनेशन। तो कॉप्यूलेशन देखते हैं, इन दिस प्रोसेस ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल विच आर कॉल्ड मेट्स या पार्टनर्स, so generally you can see they are also called life partners, the two mating partners are involved in the mating process. इसको coitus, scientific term is coitus, and the you can see general term उसको sexual intercourse कहते हैं, उसको रति क्रिया भी कहते हैं, उसको संभोग भी कहते हैं in the you can see vernacular. इस process में male and female interact with each other, okay, they you can see interact in such a way that they are physically, mentally ready for the process of the transfer of the sperms. क्योंकि अगर एक भी पार्टनर you can see ready नहीं है तो प्रोसेस में become incomplete और it may not get you can see done properly. तो इसके लिए both male and female has to undergo एक particular sexual activity जिसको coitus या sexual intercourse कहते हैं, और इस intercourse के last phase में होता है insemination which is also called sperm delivery. So which is the terminal step of sexual intercourse. In this process, the human male transfers the motile sperm in the form of semen into the reproductive tract, that is vagina of the female, with the help of copulatory organ which is called penis. तो ये देखिए, ये है आपका you can see uterus, this you can see तो cylindrical part है female का, this is vagina and this is the penis which is the copulatory organ. तो copulatory organ penis has to be inserted into the vagina. That practice या that you can see process को coitus कहते हैं या sexual intercourse कहते हैं, and at the terminal phase of the sexual intercourse जिसमें male and female attain a state of sexual you can see what satiety, जिसको orgasm कहते हैं, male के penis से sperm release हो जाते हैं, and that process by which the male has delivered the sperm in the body of female उसको insemination कहते हैं। तो इस तरह you can see प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हुआ। अब स्पर्म जो फीमेल के बॉडी में अभी एंटर हुए हैं, इट हैज टू रीच टुवर्ड्स द you can see एग एंड फर्टिलाइज द एग। उस प्रोसेस को अभी कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो फर्टिलाइजेशन इवेंट इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ गैमेट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखिए, so this is the egg cell and out of millions of sperm एक ही sperm चाहिए। तो sperm has just reached the you can see what egg and it is in the process of fertilization. So fertilization process therefore is the you can see fundamental process, क्योंकि fertilization ही sexual reproduction का fundamental event है। तो इस process को syngamy भी कहते हैं। syn मतलब together, gamy means union, तो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टुगेदर, दैट्स वाई सिनगैमी। और उसको एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके क्रोमोसोम्स आपस में इंटर एक्सचेंज होते हैं, और उसको सिन कैरियोजेनेसिस कहते हैं। सिन मतलब टुगेदर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जेनेसिस यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं और उससे एक नया न्यूक्लियस बनता है, ओके, जिसको सिन कैरियन कहते हैं। सो ऑल दिस यू कैन सी इवेंट्स या प्रोसेस हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जब फर्टिलाइजेशन को हम लोग यू कैन सी एकदम पूरे यू कैन सी हाई लेवल पे स्टडी करेंगे। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा ही करेंगे बेसिक चीज। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन का जो टाइप है उसको ऊगैमी कहते हैं और हेट्रोगैमी कहते हैं। क्यों ऊगैमी, क्यों? तो वाई ऊगैमी? गैमी मीन्स यूनियन, ऊ मतलब विद एग, क्योंकि स्पर्म मोटाइल है, अंडा नॉन मोटाइल है, तो स्पर्म अंडे की तरफ आएगा, अंडा स्पर्म की तरफ नहीं जाएगा। और ये प्रोसेस जो है जनरली सबसे कॉमन मेथड है फर्टिलाइजेशन का। द स्पर्म रीचेस टुवर्ड्स द एग। तो ये देखिए
तो बहुत सारे स्पर्म्स यू कैन सी, तो मेनी स्पर्म्स आर ट्राइंग टू रीच द एग, और एक ही स्पर्म देखो ये अभी रीच हो गया है, और अल्टीमेटली जैसे ये स्पर्म अंडे तक रीच करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंडे के आसपास ताकि बाकी स्पर्म रीच ना कर सके। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी बहुत ही यूनिक है, उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स है, हम लोग डिटेल में उसको स्टडी करेंगे ड्यूरिंग यू कैन सी अपकमिंग वीडियोस। तो स्पर्म्स they are trying to fertilize the ovum, so one of the sperm has reached the ovum, the small motile male gamete sperm reaches towards the non-motile female gamete ovum, so that's why इस process को ओगैमी कहते हैं। तो ओगैमी means the male sperm reaches towards the ovum। then the human you can see fertilization को heterogamy भी कहते हैं। तो why hetero का मतलब होता है two different, तो यूनियन ऑफ टू डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, क्योंकि देखिए स्पर्म यहाँ पे दिख रहा है दे आर स्मॉल एंड एग इज वेरी लार्ज, तो ए लार्ज एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्मॉल स्पर्म, तो दैट यूनियन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जाइगोट। सो तो यूनियन ऑफ एन आइसोगैमेट्स या एनिसोगैमेट्स बोलिए, इज कॉल्ड एनिसोगैमी, या उसी को हेट्रोगैमी कहते हैं, क्योंकि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर इन्वॉल्व, ये भी यूनिवर्सल है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स में द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, टू डिफरेंट नेचर, फिजिकल यू कैन सी फिजियोलॉजिकल नेचर एकदम डिफरेंट है। जैसे स्पर्म इज मोटाइल, ओवम इज नॉन मोटाइल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस, तो दैट प्रोसेस इज हेट्रोगैमी। सो रिमेंबर दिस, यू कैन सी टर्म। देन ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो अभी बताया पेनिस जो मेल ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, वो फीमेल के वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और स्पर्म फ्रॉम दैट यू कैन सी रीजन रीचेस टू द एग, तो दैट्स व्हाई द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड ये वो प्लेस है, क्योंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, ओविडक्ट, क्योंकि स्पर्म यहाँ पे जब डिलीवर होगा तो फिर वो यूट्रस से पास होके यू कैन सी ओविडक्ट में आ जाता है। यहाँ पे ही इसी ओविडक्ट में एग इज एक्चुअली वेटिंग, जो दुल्हन है वो यू कैन सी दूल्हे का इंतजार करती है। तो स्पर्म को आप दूल्हा बोल सकते हो और अंडे को दुल्हन कह सकते हैं। तो दुल्हन ओविडक्ट में 3 दिन तक दूल्हे का इंतजार करती है, और फिर यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओविडक्ट। तो जाइगोट अंडरगोस फर्दर डेवलपमेंट, तो जैसे ही जाइगोट यहाँ पे बनता है तो फिर उसका डेवलपमेंट चालू होता है, एंड द फाइनल डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन व्हाट, यूट्रस। सो सिंस द जाइगोट डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इंटरनली, दैट्स व्हाई ह्यूमन शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। तो जाइगोट के और भी टर्म्स है, इट्स कॉल्ड oospore, देन उसको सिन कैरियन भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सिन मतलब टुगेदर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, एंड इट इज ए डिप्लॉयड, अभी जाइगोट का डेफिनेशन कैसा है, इट इज ए डिप्लॉयड टोटीपोटेंट सेल विच डिवाइड्स, डिफरेंशिएट्स एंड डेवलप्स इनटू एन इंटायर ह्यूमन। दस एवरी ह्यूमन स्टार्ट्स हिज लाइफ एज अ सिंगल सेल, जिसको जाइगोट कहते हैं, विच इज वेरी यूनिक। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उसका लाइफ जो है जाइगोट से बिगिन करता है, and that's why zygote is the connecting link between parent and the young one, क्योंकि अगर zygote नहीं बना तो young one of a given couple या parent तैयार नहीं होता है। So that's why zygote formation is the fundamental you can say sexual process। चलिए अब देखते हैं, जाइगोट तो बन गया, अभी जाइगोट का डेवलपमेंट बाकी है, क्योंकि उसी जाइगोट से न केवल ह्यूमन बेबी तैयार होता है बल्कि बेबी के कनेक्टिव टिश्यूज भी तैयार होते हैं, और साथ में बेबी के कवर्स भी तैयार होते हैं। आपको मालूम है अम्बिलिकल कॉर्ड से हम लोग अपने माँ के गर्भाशय वर्म के साथ जुड़े होते हैं, ये सब उसी जाइगोट से ही बनता है। तो दैट इज कॉल्ड द ऑल द इवेंट्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो जाइगोट बनने के बाद होता है, जिससे यंग वन क्रिएट होता है, एक्चुअल ह्यूमन बीइंग मिनिएचर। तो ह्यूमन शोज विविपैरिटी, तो ह्यूमन में पूरा डेवलपमेंट जो जाइगोट का होता है बॉडी के अंदर होता है, एंड एज ए रिजल्ट तो यंग वन होते हैं वो डायरेक्टली डिलीवर होते हैं। तो फीमेल गिव राइज टू द बेबी, तो जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द मदर्स वर्म, यूट्रस में होता है, और फाइनली यंग वंस आर डिलीवर्ड बाय मदर। और इसमें 5 इवेंट्स है, ओके। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइजेशन इज द 5th इवेंट। तो ये 5 इवेंट कौन सा है?
सीक्वेंस के हिसाब से द सिक्स्थ इवेंट इज द जाइगोट फॉर्मेशन, सेवंथ इज एम्ब्रियोजेनेसिस, एट्थ इज जेस्टेशन, नाइन्थ इज पार्चुरेशन और लास्ट स्टेज इज व्हाट, लैक्टेशन। तो अभी हम लोग हर इस स्टेजेस को भी देख लेते हैं एक एक करके इन शॉर्ट, क्योंकि हमको ये सारे स्टेजेस ड्यूरिंग द यू कैन सी सब्सिक्वेंट वीडियोस में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग शॉर्ट में देखते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ऑकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाइगोट बनता है और बाद में उसका डेवलपमेंट भी होता है। ओके, सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यू कैन सी इस जगह पे यू कैन सी जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था एंड दैट जाइगोट फॉर्मेशन अल्टीमेटली यूट्रस में आके कंप्लीट होता है और फिर वजाइना, जिस ऑर्गन में मेल ने अपने स्पर्म्स को डिलीवर किया था, उसी वजाइना के थ्रू बेबी का डिलीवरी भी होता है। तो सच एन अमेजिंग इवेंट, इजंट इट? ओके, तो फीमेल का रोल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट थिंग्स हैपन, इनिशियल डेवलपमेंट ऑकर्स इन ओविडक्ट, जैसे मैंने बताया यहाँ पे जाइगोट बनेगा, उसका इनिशियल डेवलपमेंट ओविडक्ट में हो जाता है और जो फाइनल डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है, कि यूट्रस में ही नेचुरली जाइगोट से जो स्टेज बनता है, गांठ बनती है जिसको ब्लास्टुला कहते हैं, उसको इम्प्लांट मतलब अटैच किया जाता है। अगर ये अटैचमेंट नहीं हुआ तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन स्टॉप्स या एबनॉर्मल यू कैन सी ग्रोथ होने लगता है। तो नाउ दिस यू कैन सी डायग्राम यू कैन सी, तो मेन इवेंट्स भी दिख रहे हैं। ओवरी में से नेचुरली वन रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक अंडा रिलीज हुआ जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर ये एग जो है ओके ये फर्टिलाइज हो जाएगा, तो यू कैन सी स्पर्म्स आर यू कैन सी रिलीज हियर, फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया। देन दिस जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, 2 सेल में डिवाइड हो गया है, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, तब तक ये पहुंच जाता है आपका यूट्रस में। यूट्रस में गांठ बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला एंड जनरली ऑन 8th to 9th डे यू कैन सी दैट गांठ जिसको ब्लास्टुला कहते हैं वो हमारे यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यू कैन सी जाइगोट अगर आज बना है, डे 0 में आज बना है, तो 7 यानी कि 1 हफ्ता लग जाता है उसको यूट्रस तक पहुंचने में और फिर उसको अटैच होने में। सो दैट इज वेरी यू कैन सी व्हाट unique event which occurs in the female reproductive ward system. So the development of zygote starts in oviduct and completes in uterus of the mother. चलिए नेक्स्ट इवेंट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है ओके, तो अर्ली स्टेज जो ह्यूमन के है उसको एम्ब्रियोस कहते हैं। सो यू कैन सी दिस इज द जाइगोट। अभी एक्चुअल्स अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, दिस इज अ जाइगोट ओके, और फिर ये वो गांठ है, दिस पार्ट यू कैन सी जो आपको दिख रहा है, दिस इज दैट यू कैन सी ब्लास्टुला जो यू कैन सी मदर्स वर्म में अटैच होता है। उसके बाद में देखो मिनिएचर ह्यूमन फॉर्म जो डेवलप होता है ओके, दिस इज अबाउट ओनली 5 सेंटीमीटर, ये अभी 5 सेंटीमीटर यू कैन सी व्हाट एम्ब्रियोनिक स्टेज है। सो वेरी यूनिक यू कैन सी एक्चुअल यू कैन सी कंपैरिजन किया गया है। तो what is embryogenesis? Process of development of embryo from the zygote, and embryo is the initial or the early developing stage of human. Okay? तो कौन कौन से stages होते हैं embryogenesis में? The stages of embryo development in human में stages जो है सबसे पहला है zygote से start होता है। तो zygote से फिर morula एक solid गांठ, फिर hollow गांठ blastula, फिर stomach यू कैन सी वाला गार्ड जिसमें स्टमक तैयार होता है, दैट इज गैस्ट्रुला, और लास्ट में एम्ब्रियो स्टेज। और यही एम्ब्रियो स्टेज एक मिनिएचर ह्यूमन माँ के वर्म में डेवलप होके एक कंप्लीट यू कैन सी व्हाट इंडिविजुअल बन जाता है, मिनिएचर इंडिविजुअल, और उसको फाइनली डिलीवर किया जाता है। सो दिस इज जाइगोट, दिस इज यू कैन सी व्हाट मोरूला, दिस इज ब्लास्टुला एंड दिस इज द गैस्ट्रुला। उसी गैस्ट्रुला से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ यू कैन सी मोरूला उसको मोरुलेशन कहते हैं, जब गैस ब्लास्टुला बनता है उसको ब्लास्टुलेशन कहते हैं, और जब यू कैन सी गैस्ट्रुला बनता है तो उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो ऑल दिस स्टेजेस वी हैव टू स्टडी इन डिटेल बिकॉज उसमें यू कैन सी एक सीक्वेंस में सेल डिवीजन होता है। तो जाइगोट से पहले मोरुलेशन, फिर ब्लास्टुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद में यू कैन सी एम्ब्रियो तैयार होता है। सो वेरी ब्यूटिफुल इवेंट्स आर ऑकरिंग इन द फीमेल यू कैन सी reproductive system. So this is the you can see early embryo, you can see it is attached, ये attachment है, umbilical cord बन गया है, और ये है placenta. So this is the placenta
तो वर्म का वो यू कैन से साइड जहां पे बेबी अटैच रहता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, विच इज द लिंक बिटवीन द मदर एंड द बेबी. तो ह्यूमन एम्ब्रियो इज सीन डेवलपिंग इनसाइड द वर्म एंड दिस इज द अटैचमेंट पॉइंट जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जो बच्चे को सारे रॉ मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई करता है. ओके, तो डेवलपिंग बेबी आपको दिख रहा है. चलिए फिर द इम्पॉर्टेंट फेज 9 मंथ का जो पीरियड है फीमेल हमारी माँ के बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं, उसको प्रेगनेंसी कहते हैं. सो द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियोज इन द यूट्रस उसको प्रेगनेंसी कहते हैं. दैट इज द जेस्टेशन पीरियड. एक या दो, क्यों? बिकॉज सिंस वी हैव गॉट 2 ओवरीज, तो कभी कभी एक साथ दोनों ओवरी से 2 अंडे रिलीज होते हैं, तो दैट्स वाई 2 प्रेगनेंसीज साइमल्टेनियसली आर पॉसिबल. तो एक या दो. ओके, तो ह्यूमन जो यूट्रस है एक या दो बेबी के लिए बना हुआ है. So it is the period between fertilization of the egg up to the parturition. Parturition is gestation का last step जिसमें बेबी को डिलीवर किया जाता है, birth of the baby. So pregnancy period. Wow, what a beautiful, you can see what figure. A baby is getting nourished inside the, you can see uterus. Actually you can see picture है, okay. एंडोस्कोपी करके किया गया है और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, एंड दिस बेबी इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर द डिलीवरी. तो प्रेगनेंसी पीरियड जो है अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का 266 डेज का पीरियड रहता है और उसको 3 मंथ के 3 पीरियड में डिवाइड किया है जिसको ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेमेस्टर. तो आपका जो 6 महीने का वैकेंसी स्टडी पीरियड होता है उसको सेमेस्टर कहते हैं. उसी तरह 3 मंथ के पीरियड को क्या कहते हैं? ट्राइमेस्टर. तो 3 के 3 वैकेंसी पीरियड्स ट्राइमेस्टर. और हर वैकेंसी ट्राइमेस्टर में जो चेंजेस दिख रहा है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा शेप एकदम कॉमा जैसा आता है, फिर वैकेंसी उसके बाद में इस टाइप का शेप, और लास्ट वैकेंसी ट्राइमेस्टर में हमारा शेप एकदम टिपिकल बेबी जैसा हो जाता है. चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप इज पार्चुरेशन, द मोस्ट क्रूशियल एंड क्रिटिकल फेज ऑफ आवर लाइफ. और ये न केवल हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फेज है बट कि माँ के जीवन और मरण का फेज हो जाता है. बिकॉज वो कैसे है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब हम लोग डिटेल में वैकेंसी इस फेज को देखेंगे तब मैं बताऊंगा. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्म व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, ओके, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा. स्टेटमेंट सुन लीजिए, बहुत ही यूनिक स्टेटमेंट जो मैंने खुद सुना है. ओके, व्हेन माय फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर, तो उन्होंने क्या बोला था कि आपका जो पहला बच्चा पैदा हुआ है ये आपके बच्चे का दूसरा जन्म है और आपकी पत्नी का भी दूसरा जन्म है. यानी कि द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज एक्चुअली द सेकेंड बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड एंड द सेकेंड बर्थ ऑफ द मदर. सो हाउ इट इज, यू कैन सी. ओके, आप भी सोचिए, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा. सो द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द बेबी इज वेरी क्रूशियल. वो क्यों क्रूशियल है ये भी आपको बताऊंगा मैं, ओके, इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज. आज हम लोग थोड़ा सा कैन सी ओवरव्यू लेते हैं. तो पार्चुरेशन इज द चाइल्ड बर्थ. It is also a very crucial event, the process of giving birth to a baby. 9 महीने तक माँ ने बच्चे को संभाल के रखा है अपने कैंसी गर्भाशय में, ओके, और बाद में उसको डिलीवर करना है, सेफली डिलीवर करना है. तो ह्यूमंस आर विविपेरस, वी आर गोइंग टू गिव बर्थ टू द बेबी एंड द इंटायर प्रोसेस ऑफ गिवन बर्थ, उसके 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3. तो ये तीनों स्टेज में सबसे पहले क्या होता है कि यूट्रस जो है वो तैयारी करता है बच्चे को एक ऐसी डिलीवर करने के लिए. उसके बच्चे के हेड को सबसे पहले दैट इज सर्विक्स, दैट इज माउथ ऑफ द यूट्रस, उसकी तरफ प्लेस किया जाता है, वजाइना की तरफ प्लेस किया जाता है और उसमें होता है पहले एक ऐसी रेडीनेस. उसके बाद में यूट्रस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और बच्चे का हेड सबसे पहले रिमूव किया जाएगा. ओके, इस फेज को कहते हैं एक्सपल्शन फेज. जो पहला फेज है उसको कहते हैं डायलेशन फेज, सेकेंड फेज को कहते हैं एक्सपल्शन फेज और फिर थर्ड स्टेज में बच्चा डिलीवर होने के बाद बाकी का जो मटेरियल है उसका प्लासेंटा, उसके कवरिंग मेंबर, अम्बिलिकल कॉर्ड, इन सबको निकाल दिया जाता है जिसको कहते हैं आफ्टर बर्थ. तो वेरी यू कैन सी 3 स्टेजेस, वो भी यूनिक है. ओके, तो बच्चे के डिलीवरी के बाद यू कैन सी बच्चे के जो कवर्स थे, प्रोटेक्टिव लेयर्स थे और अम्बिलिकल कॉर्ड, उसका भी डिलीवरी होता है. So just see, so this is a short animation in which the baby is getting delivered. कितना प्यारा you can see
डिलीवरी हो रहा है एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग फेज ऑफ आवर लाइफ. दिस वेरी पेनफुल फॉर द मदर. यू कैन सी द मदर, यू कैन सी bears that pain because उसे हमें लाइफ में या इन जिंदगी में लाना है. ओके वो भी जिंदा. तो मोस्ट अमेजिंग फेज ऑफ अवर लाइफ एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अवर मदर, क्योंकि उन्होंने 9 महीने तक पहले हमें संभाला था और फिर उस पेन को बियर किया when we were getting delivered. Okay, तो hats off to all our mothers for creating us safely into the life. So thanks mother. तो हमें अपने mothers को thanks बोलना है, क्योंकि mother has delivered. अब नहीं बोला है तो आज thank बोलिए अपने mom को. Okay, because she has given you the live birth. Okay, क्योंकि many couples, many mother cannot do so. और लास्ट फेज आफ्टर यू कैन सी बर्थ हो जाता है, हमारा बेबी का हो जाता है, तो काम खत्म नहीं है. यू कैन सी माँ का काम और बढ़ जाता है, बिकॉज द बेबी टोटली डिपेंड्स अपॉन द मदर फॉर हिज और हर फूड, दैट इज मिल्क फीडिंग. तो मदर स्टार्ट रिलीजिंग द मिल्क and that process is called lactation. The milk is produced by the mammary gland at the end of the pregnancy and the released when the baby, you can see, demands it. Or that, you can see, creates a very important bond between the child and the baby. और जो पहला दूध होता है माँ के शरीर से, मेमोरी ग्लैंड से निकलता है, वो बच्चे के लिए अमृत होता है. उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, which is yellowish because contain lots of antibodies and proteins, जो बच्चे को 3 महीने तक एक ऐसी बीमारियों से बचाता है. And that's why, because of this, the 9 महीने का that you can see pregnancy period, and after that you can see the lactation phase जो होता है, उससे माँ और बच्चे के बीच में एक ultimate bond क्रिएट होता है. And that's why आपको कुछ भी दर्द हुआ, आपको अगर दर्द हुआ तो आपसे ज़्यादा दर्द आपकी माँ को होगा when she understand that you are suffering, चाहे physically या mentally. Okay, तो no other bond is ultimate as compared to the bond between the mother and her child. So that's why we have to respect that bond. ये सारे इवेंट्स जो हमने देखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो प्यूबर्टी, गैमेटोजेनेसिस, जितने भी इवेंट्स हमने देखे, ये सारे इवेंट्स जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. तो हमें दैट एस्पेक्ट को डिटेल में स्टडी करना है इन द अपकमिंग वीडियोस. तो आज हमने एक ऐसी ये जितने भी इवेंट्स थे, 10 इवेंट्स थे, उनको थोड़ा सा डिटेल में देखा है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत है, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द critical, you can see what stages of each and every event also, okay, with respect to human development, especially after fertilization के बाद जितने भी stages है उसको आपको डिटेल में और स्टडी करना है. So isn't it amazing phenomena students कि हम सभी आज अगर एक ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, it is because of that important process जो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया था, और अल्टीमेटली मदर जिन्होंने हमें एक ऐसी संभाला है अपने एक ऐसी बॉडी के अंदर सेफली, और अल्टीमेटली दर्द सह के भी हमें क्या है लाइव बर्थ दिया है. तो हेड्स ऑफ टू ऑल द मदर्स हु आर बियरिंग दैट पेन टू क्रिएट ए न्यू लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, तो विद दैट टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन. और अब हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टम्स को. तो सबसे पहले मेल सिस्टम, फिर फीमेल सिस्टम, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और इस तरह के सी बाकी जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं इम्यूनो प्रोडक्शन के, हम लोग एक एक करके क्या है अगले वीडियोस में देखेंगे. तो थैंक्स फॉर यू कैन सी वॉचिंग. तो हम लोग फिर से मीट करेंगे अगले वीडियोस में. तब तक यू कैन सी बाय, थैंक्स, एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यू कैन सी, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा. चलो बाय बाय स्टूडेंट्स.